जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बढ़िया अफसर मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हरियाणा साथियों, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें कोई हमारे हक नहीं देगा। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच में होकर भी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके हिस्से की लड़ाई भी लड़ने का काम हम करेंगे। हमारी दोनों यूनियन हमारे साथ हैं। कुछ गद्दारों के कारण हम सिर्फ बदनाम हो रहे हैं। वो 2-3% लोग हैं। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने हकों की लड़ाई हम जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे। जय वर्कर जय यूनियन। मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। आज हम आए हैं रायपुर के बिजली बोर्ड दफ्तर में। यहाँ पे कर्मचारियों की एक दिन की सर्वव्यापी हड़ताल चल रही है। उसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस कारणों से हड़ताल की हुई है और उन्होंने अपना कामकाज क्यों बंद किया हुआ है। यहाँ पे जो आपकी हड़ताल हो रखी है वो किन कारणों से है और किन मुद्दों को लेकर के है, और आपने ये हड़ताल क्यों की हुई है, और इस हड़ताल का असर आम जन पर क्या असर पड़ रहा है। ये हड़ताल हमने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे की है, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी साथ में है। और हमारी जो मेन मुद्दे हैं, कर्मचारियों की मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बना के पक्का करना। जो इस कर्मचारी को 2 साल हो गए हैं, उसको एक पॉलिसी बना के सभी कच्चे कर्मचारियों को 2 साल की पॉलिसी के तहत पक्का करना। जब तक पक्का नहीं करते तब तक समान काम समान वेतन लागू किया जाए। उसके बाद NPS लागू की जाए। और जितने भी जनसंख्या के आधार पे, जब पहले हरियाणा की जनसंख्या 1 करोड़ हुआ करती थी, उस टाइम में हरियाणा में 3 लाख कर्मचारी होते थे। आज हरियाणा की जनसंख्या 3.5 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। कर्मचारियों के पद वही हैं 1 लाख, उसमें भी पूरी भर्ती नहीं सरकार करती, और ज़्यादातर कर्मचारी कच्चे हैं। उनको पक्का किया जाए और जनसंख्या के आधार पे पदों को सुजित करके उनको भरा जाए। ये हमारी मेन मांगे हैं। तो आपके कितने कर्मचारी कच्चे विभाग में हैं और कितना का आपने आगे एस्टिमेटम दे रखा है। हमारे अभी पूरे हरियाणा के अंदर 1.25 लाख कर्मचारी कच्चे हैं, और सरकार से हमारी 1.25 लाख कर्मचारियों को ही पक्का करने की मांग है। इसके अलावा कोई आपकी दूसरी मांग जैसे अभी जो 2006 के बाद हरियाणा में कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती। NPS के तहत उनको पेंशन मिलती है, जो कि बहुत कम पेंशन है। जो 60,000 70,000 की सैलरी से कर्मचारी रिटायर होता है, उसको 1,000 रुपये, 1,500, 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो उनको पुरानी पेंशन में किया जाए, ये हमारी मांग है। और समय पे पदोन्नति दी जाए, ये भी मांग है। आम जन को इस हड़ताल से क्या परेशानी हो रही है। देखिए, आम जन की परेशानी के लिए हम हड़ताल नहीं करते हैं। हड़ताल हमारी मजबूरी है। अगर सरकार समय पे हमारी बात सुने तो हम, ऐसा नहीं है कि आम जन को परेशान करके वो हैं। आम जन को परेशानी ये है, जैसे आज रोडवेज की बसें भी बंद हैं, और बिजली भी ऐसा है, जब तक चल रही है, अगर बंद होगी तो कोई चलाने नहीं जाएगा। उस सब चीज़ों से आम जन को परेशानी आएगी। और इसके साथ साथ वैसे तो आज भारत बंद का भी आह्वान है, किसान भी आज सड़कों पे हैं, वो सब पता ही है सबको। तो आम जन को इससे बहुत परेशानी होगी आज आने जाने में। रोडवेज की बस नहीं चलेगी, कोई एक दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। किसी की लाइट बंद होगी तो वो लाइट नहीं चल पाएगी। ऑफिस बंद है, ऑफिस के काम नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत सी परेशानी आएंगी। तो ये आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी। 1 दिन की है हड़ताल, तो रात के 12 बजे तक। उसके बाद फिर ऐसे ही ड्यूटी